इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान में महिलाओं के आभूषणों से रिलेटेड 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पोत, हाकर, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, कानों में, गले में या फिर पैरों में? तो आपको बताना है कि पोत, हाकर, सरी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गले के अंदर। इसका जो राइट आंसर है वो होगा गले में। तो पोत, हाकर, सरी आभूषण गले के अंदर पहना जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हादरो पहना जाता है पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा सिर पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महिलाओं द्वारा गले के अंदर। हादरो आभूषण जो है वो महिलाओं द्वारा गले के अंदर पहना जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजंटी या बजंटी आभूषण पहना जाता है सिर में, भुजा, कमर या फिर गला। तो आपको बताना है कि बजंटी जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गला। तो बजंटी जो आभूषण है वो गले के अंदर पहना जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन में, कान में, सिर में या फिर नाक में? तो आपको बताना है कि तिमणिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, जो आपका तिमणिया आभूषण है वो गर्दन के अंदर पहना जाता है। तिमणिया आभूषण गर्दन के अंदर पहना जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रखन किसका आभूषण है? गले का, पैर का, दांत का, बाजू एवं हाथ का? तो आपको बताना है कि रखन किसका आभूषण है। तो रखन जो है वो आपके दांत का आभूषण है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि रखन जो है वो दांत का आभूषण है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्किया से अस्य है कि मुर्किया से अस्य है कि मुर्किया कानों का आभूषण है, हाथों का आभूषण है, पाँव का आभूषण है या फिर कमर का आभूषण है? तो मुर्किया किसका आभूषण है? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा कि मुर्किया है ना वो कानों का आभूषण है। मुर्किया जो है वो आपके कानों का आभूषण है। मुर्किया को कान के अंदर पहना जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरलिया एक आभूषण है जिसे खालिस्तान में पहना जाता है। तो आपको बताना है कि सुरलिया जो आभूषण है वो शरीर के किस भाग में पहना जाता है? नाक में, कानों में, गले में या फिर पैरों में? तो सुरलिया जो है वो आपका कान में पहना जाता है। सुरलिया जो है वो आपके कानों में पहना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानों, कानों में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चोप आभूषण। ठीक है। चोप आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? नाक में, कानों में, गले में या फिर पैरों में? तो चोप जो आभूषण है वो आपके नाक में पहना जाता है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एक होता है चूप और एक होता है चोप। जो चूप जो होती है वो आपके दांतों का आभूषण है और जो चोप जो होती है वो आपके नाक का आभूषण है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोत, हाकर व सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? पोत, हाकर और सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, कान में, गले में या फिर पैरों में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गले में। पोत, हाकर और सरी जो आभूषण है वो गले के अंदर पहने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? हाथ, कमर, गला या फिर नाक में? नौकरी आभूषण, नौगरी। तो आपको बताना है कि नौगरी आभूषण जो है वो किस अंग पर पहना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाथ। नौगरी जो है वो हाथ के अंदर पहना जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो अभी आपको बताना है नेवरी आभूषण के बारे में। तो टखने में, हाथों में, कमर में या फिर गले के अंदर? तो जो आपका नेवरी जो आभूषण है वो हो जाएगा टखने के अंदर। ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टखने में। नेवरी आभूषण टखनों के अंदर पहना जाता है। ठीक है। यानी कि टखनों में, यानी कि टखने से ऊपर पैरों के अंदर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में किसी महिलाओं द्वारा दांत के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया कि एक होता है चोप और एक होता है चूप। तो जो दांतों के अंदर सोने की कील जड़वाई जाती है उसको चूप बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो चूप हो जाएगा। दांतों का एक आभूषण है चूप। ठीक है। उसमें क्या होता है कि दांतों के अंदर सोने की कील जड़वाई जाती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? इसके अंदर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है।
नहीं पूछ रहा है या फिर है पूछ रहा है, तो इसके अंदर पूछ रहा है कि नहीं पहना जाता, यानी कि इन 4 में से 3 पहने जाते हैं और 1 नहीं पहने जाते। तिमनिया पहना जाता है, काठला पहना जाता है, मादलिया पहना जाता है, आंवला नहीं पहना जाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंवला हो जाएगा। आंवला जो आपके है वो पैरों के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। आंवला जो है वो पैरों के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीपल पन्ना है, यानी कि पीपल पन्ना कैसा आभूषण है? स्त्रियों के कान का आभूषण है, स्त्रियों की सिर का आभूषण है, स्त्रियों के गले का आभूषण है, या फिर स्त्रियों के कमर का आभूषण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि पीपल पन्ना जो है वो आपके स्त्रियों के कानों का आभूषण है। पीपल पन्ना स्त्रियों के कानों का आभूषण है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामना आभूषण स्त्रियां किस भाग में पहनती हैं? कान में, नाक में, कमर में, या फिर अंगुली में? तो आपको बताना है कि दामना आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अंगुली में। दामना आभूषण अंगुली के अंदर पहना जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कटी, हाथ, कान, या फिर नाक? तो आपको बताना है कि टोटी जो आभूषण है वो शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, जो टोटी आभूषण है वो कान के अंदर पहना जाता है। टोटी आभूषण है वो कान के अंदर पहना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंदोरा पहना जाता है, यानी कि जो कंदोरा आभूषण है वो शरीर के किस भाग में पहना जाता है? पुरुष द्वारा सिर पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुष द्वारा कलाई पर, या फिर महिलाओं द्वारा कमर पर? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महिलाओं द्वारा कमर पर। तो जो कंदोरा आभूषण है वो महिलाओं द्वारा कमर के ऊपर पहना जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोकरू आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? कोकरू आभूषण किस हिस्से में पहना जाता है? कान में, कलाई में, गर्दन में, दांत में? तो आपको बताना है कि कोकरू आभूषण कहाँ पहना जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कान में। कोकरू आभूषण को कान के अंदर पहना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुंगाड़ी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? खुंगाड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? बाजू में, गले में, सिर में, या फिर कमर में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गले में। खुंगाड़ी आभूषण गले के अंदर पहना जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टड्डा आभूषण कहाँ पहना जाता है? टड्डा आभूषण कहाँ पहना जाता है? बाजू में, गले में, सिर में, या फिर कमर में? तो टड्डा जो आभूषण है वो आपके बाजू के अंदर पहना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि टड्डा आभूषण कहाँ पहना जाता है? बाजू के अंदर पहना जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओगनिया, अंगोटिया, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, सुरलिया कहाँ के आभूषण हैं, आभूषण पहने जाते हैं? इस प्रकार से है क्वेश्चन है कि ओगनिया, अंगोटिया व सुरलिया आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, ठीक है। सिर पर, कलाई पर, कानों में, या फिर पैरों में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कानों के अंदर। ये सब कानों के आभूषण हैं। कौन कौन से? ओगनिया, अंगोटिया व सुरलिया, ये सब है वो कानों के आभूषण हैं, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सम्मिलित नहीं है? एक तरफ आभूषणों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ शरीर के अंग दे रखे हैं, तो हमको ये बताना है कि कौन सा इसके अंदर सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो सुरलिया कान के अंदर पहना जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तिमणिया गले के अंदर पहना जाता है, बिल्कुल सही बात है। रमझोल कलाई के अंदर, ये गलत बात है। तगड़ी कमर में, सही बात है। रमझोल जो है वो आपके कलाई के अंदर नहीं पहनी जाती, रमझोल जो है वो आपके पैरों के अंदर पहनी जाती है। रमझोल आपके पैरों के अंदर पहनी जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खीवण आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है? खीवण आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है? पैर में, हाथ में, नाक में, या फिर गले में? तो आपको बताना है कि खीवण आभूषण कहाँ पहना जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नाक में। खीवण आभूषण नाक के अंदर पहना जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा खालिस्तान में पहना जाता है, यानी कि बेसर और भंवरकड़ी कौन से अंग पर पहने जाते हैं, ठीक है। पैर में, हाथ में, नाक में, या फिर गले में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नाक में। बेसर कड़ी, बेसर और भंवरकड़ी नाक के अंदर पहने जाते हैं। उसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का कि मध्यकालीन मारवाड़ में रमझोल आभूषण शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? मध्यकालीन मारवाड़ में रमझोल जो है वो किस हिस्से से संबंधित है शरीर के? रमझोल आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? पेट में, नाक में, पैर में, या फिर अंगुलियों में? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि रमझोल जो है वो पैर के अंदर पहना जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।